नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल सिविल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। जो आप YouTube में देखेंगे तो आपको मोर देन 90% जो है इसमें आपको गलत मिलेगा या कंफ्यूजिंग रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और फिर इस सब्जेक्ट पर फर्दर वीडियो देखने की संभवतः आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। देखिए, एक प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रिक्वायर्ड फॉर ए कॉलम कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन। द सेफ bearing capacity of the soil is 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द स्पेसिफिक वेट, जिसको यूनिट वेट भी बोलते हैं, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द सॉइल इज 18 किलो न्यूटन पर MQ एंड हैज एन एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज यानी कि फ्रिक्शन ऑफ सॉइल भी उसको बोलते हैं। तो गिवन हम लोग का जो डाटा है उसको पहले देख लीजिए। गिवन क्या क्या हम लोगों को, लोड ऑन दी कॉलम, जिसको P से हम डिनोट कर रहे हैं, वो 1000 किलो न्यूटन है। और SBC जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल है, शॉर्ट में SBC, वो है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्पेसिफिक वेट ऑफ दी सॉइल, जिसको यूनिट वेट ऑफ दी सॉइल भी बोलते हैं, W से डिनोट किए हैं उसको, वो है 18 किलो न्यूटन पर MQ। और एंगल ऑफ रिपोज जो है वो है 30 डिग्री। तो सबसे पहले जो है हमको एरिया निकालना होगा। तो ये इस टाइप का समझ लीजिए इसको, जैसे ये एक कॉलम है और यहां इसका ये फुटिंग है और ये मान के चलिए ये ग्राउंड लेवल है, GL इसको मान के चलिए। तो ये D है, जिसको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहते हैं, और ये आपका L हो गया। तो इसका अगर दूसरे तरह से शेप में इसको देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्लान में ये भी L हो गया। ये इसको L डिनोट करते हैं, तो इसको A मान लीजिए, L इजकल टू L है, A इजकल टू L है, तो ये भी आपका L हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, यदि ये स्क्वायर शेप में है तो। अब आइए, अब हमको सबसे पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको P इजकल टू, यहां P इजकल टू 1000 किलो न्यूटन, W इजकल टू 18 किलो न्यूटन पर MQ, और SBC जो है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और थीटा, जिसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, वो है आपका 30 डिग्री। इसको मिटाते हैं, जगह कम। यही लोड है इसके ऊपर में, यही लोड जो है ये है आपका 1000 किलो न्यूटन, ये लोड पड़ रहा है। तो लोड इतना है 1000 किलो न्यूटन, और फाउंडेशन का जो है 10% इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि इसका अपना सेल्फ लोड भी तो होगा। तो इसको ऐड करते हैं 10% ऑफ फाउंडेशन लोड। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा किलो न्यूटन। ये टोटल हो जाएगा 1100 किलो न्यूटन, ये लोड हो गया। अब हमको निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ फाउंडेशन या एरिया ऑफ फुटिंग, जो भी कहिए। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा लोड आ गया, तो लोड ऑन कॉलम डिवाइडेड बाय SBC, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ
सॉइल। तो आइए, कितना है हमारा लोड ऑन कॉलम, कितना है 1100 किलो न्यूटन है ना। अब ये 1100 हो गया, 10% ऐड हो गया इसमें, ये हो गया 1100 किलो न्यूटन। अच्छा, तो ये हो गया 1100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एसबीसी कितना है 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन। ट्वेल्व नहीं है, 120 है, सॉरी 12 कहाँ ली, 120 है। SBC इक्वल टू 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 120 किलो न्यूटन है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9.16 मीटर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो किलो न्यूटन जो है खत्म हो जाएगा, तो 9.16 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आइए इसको मिटाइए। अगर ये स्क्वायर शेप में है, अगर ये स्क्वायर शेप में है तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन साइड इक्वल टू रूट 9.16 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3.02 मीटर, यानी कि ये L जो हो जाएगा 3.02 मीटर। इसको आप राउंड में 3 मीटर ही रख लीजिए। ये 3 मीटर हो गया इसका, ये भी 3 मीटर हो गया और ये भी 3 मीटर हो गया। तो एरिया तो हमको निकल गया। अब हमको डेप्थ निकालना है कि इसका डेप्थ कितना होगा। ये डेप्थ जिस पर जो लोड पड़ रहा है इतना, तो इसका डेप्थ कितना होगा देखिए। अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं रैंकिन्स फार्मूला। रैंकिन्स फार्मूला को हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या जनरल बिल्डिंग में जो कि कमर्शियल नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल की जरूरत नहीं है, वैसे बिल्डिंग में जीएल हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। ये फार्मूला क्या है ये है डी का मतलब डेप्थ। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एसबीसी जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, यहां ये देखिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जो है ये है एसबीसी। तो एसबीसी में हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल या स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉइल से डिवाइड करते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये थीटा क्या है, यही है एंगल ऑफ रिपोज, यही है एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि जो मिट्टी यदि कहीं हम रखते हैं इस रूप में नहीं, इस तरह से मान के चलिए, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। हो गया। तो हमको एसबीसी मालूम है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है 18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब, 18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब इंटू
थीटा हमारा है 30 डिग्री, 1 माइनस साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री और इसका होल स्क्वायर। अब इधर मिटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका साइन थीटा जो है 0.5 होता है, तो इसको आप इस रूप में लिखिए, यहाँ हो जाएगा 120/18 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.726 मीटर। क्यों, ये है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किलो मीटर पर एम क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका ये मीटर में, यानी कि डेप्थ जो है हमारा, डेप्थ आ गया 0.726 मीटर। लेकिन इसको हम लोग 1 मीटर से कम नहीं लेते हैं जनरल केस में। तो बस यही था ये वीडियो, और आप इसको जहां भी यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। और हम लोग इस फार्मूला से लाइट वेट बिल्डिंग का डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और एरिया ऑफ फाउंडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। और जहां तक बात है ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का, यूनिट वेट ऑफ सॉइल का, तो इसके लिए अलग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए बता देंगे कि एसबीसी कितना कितना होता है और यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना होता है और एंगल ऑफ रिपोज किस किस सॉइल के लिए कितना कितना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे।